आप सभी ने सुना होगा कि शंकर भगवान की 3 आँखें होती हैं और जिसको कि हम त्रिनेत्र कहते हैं या कोई ज्ञान चक्षु कहता है या कोई खतरनाक या जो भी किसी भी टाइप की जो आँख होती है उसको कहा जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस आँख का मतलब क्या होता है। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उसको कई तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कुछ आध्यात्मिकता के हिसाब से, तो कुछ पौराणिक कथाओं के हिसाब से, तो कुछ इंडियन फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से, और इन तीनों का ही एक बिल्कुल ही अलग मतलब है इन सभी का। तो आज हम थोड़ा-सा देखते हैं कि ये जो शिव की तीसरी आँख है उसका मतलब क्या मतलब होता है या ये इसको कहते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक आध्यात्मिक नेत्र है, ठीक है? जो सत्य देखने और अज्ञानता को नष्ट करने की शक्ति रखता है। मतलब जो सत्य देखेगा और जो भी हमारे अंदर की अज्ञानता है उसको नष्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी की नेत्र है तो जब भी खुलेगा वो प्रलय हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें। हाँ, प्रलय हुई है, होती हैं, लेकिन वो प्रलय या जो भी कुछ हुआ है वो बेसिकली जो भी खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं, अज्ञानता है या जो चीज़ ख़त्म होने के लिए ही है, तो उसके लिए वो त्रिनेत्र या तीसरा नेत्र खुलता है। ठीक है? जिस तरह से उन्होंने शिवजी ने की वो तपस्या भंग करना चाह रहे थे कामदेव, तो कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी तरह से उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को एक बार ख़त्म कर दिया था, फिर दुनिया को बनाया था। तो वो दुनिया को ख़त्म बनाने का मतलब यही होता है ना कि जो दुनिया में बेकार की जो चीज़ थी उसको बनाया, या दुनिया को बनाने योग्य, अच्छा बनाने योग्य बनाने के लिए उसको सबसे पहले बेदन तो करना पड़ेगा ना, उसको तोड़ना तो पड़ेगा ना भाई। अगर आप कोई घर बना रहे हो तो पहले घर को तोड़ फोड़ के एक समतल स्थान तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमारे पौराणिक संदर्भ में लिखी जाती हैं, लेकिन इनके रहस्य क्या है? हमारी तीसरी नेत्र के जो रहस्य है वो इस तरह से है कि जैसे अगर आध्यात्मिक के हिसाब से हम चलते हैं तो इसमें आध्यात्मिक जागृति होती है। जैसे कि तीसरा नेत्र जो होता है वो आज्ञा चक्र जो माथे के बीच में होता है वहाँ पर होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चक्र जो है वो मन, बुद्धि और अंतर्ज्ञान, यानी कि अंतर्ज्ञान मीन्स कि इंट्यूशन का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति सामान्य इंद्रियों से परे सत्य को देख पाता है। जो भी मतलब हम दूर तक देख पाते हैं, हमें पहले ही पता लग जाता है कि क्या है। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि तीसरा नेत्र आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय चेतना को भी जागृत करता है। जो भी हमारी जो चेतनाएं हैं उनको जागृत कर देता है।